दुनिया एक बार फिर सांस रोके खड़ी है। संगीत साथियों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी कहानी में जहां नक्शों पर खिंची लकीरें मिट रही है और नई सीमाएं ताकत के दम पर लिखी जा रही है। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, यह कहानी है धैर्य बनाम दादागिरी। और इस बार मैदान बना है दक्षिण चीन सागर। यह इलाका ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन इसके नीचे बारूद इतना जमा है कि एक चिंगारी पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकती है। चीन की बढ़ती दहशत। चीन पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझ बैठा है। नक्शे बदलना, द्वीपों पर सैन्य अड्डे बनाना और पड़ोसी देशों को धमकाना उसकी रोजमर्रा की रणनीति बन चुकी है। फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया सब डर के साए में जी रहे थे। दुनिया देख रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अमेरिका की दोहरी चाल। अमेरिका मंच से भाषण देता रहा, हम स्वतंत्र निर्वहन के पक्ष में हैं। लेकिन जमीन पर सिर्फ बयान, सिर्फ चेतावनी और पीछे हटती रणनीति। एशियाई देश समझ चुके थे कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर अपने फायदे के लिए किसी को भी अकेला छोड़ सकता है। तभी एंट्री होती है भारत की। जब सबको लगा कि चीन की मनमानी को अब कोई नहीं रोक पाएगा, तभी हिंद महासागर से एक शांत लेकिन भारी कदमों की आहट आई। यह कदम किसी धमकी के साथ नहीं आया, यह आया रणनीति, साझेदारी और भरोसे के साथ। भारत ने बिना शोर मचाए फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग को तेज कर दिया। ब्रह्मोस ने बदल दिया खेल। खबर आई, भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम दे रहा है। यह कोई साधारण हथियार सौदा नहीं था, यह था चीन के लिए सीधा और साफ संदेश। अब समुद्र में एक तरफा खेल नहीं चलेगा। जिस ब्रह्मोस की रफ्तार आवाज से 3 गुना तेज है, वह अब चीन के जहाजों की नींद उड़ाने लगा। बीजिंग में बेचैनी। जैसे ही यह खबर बीजिंग पहुंची, चीनी रक्षा मंत्रालय में हलचल मच गई। चीन समझ गया, भारत सिर्फ सीमा पर ही चुनौती नहीं है, भारत अब रणनीतिक संतुलन बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। जो काम अमेरिका भाषणों से नहीं कर पाया, भारत ने साझेदारी से कर दिखाया। पाकिस्तान की बढ़ती घबराहट। इस पूरे घटनाक्रम का असर इस्लामाबाद तक भी पहुंचा। पाकिस्तान को एहसास हो गया, भारत अब उसे केवल पश्चिम से नहीं, पूर्व और समुद्र से भी रणनीतिक रूप से घेर रहा है। एक तरफ अरब सागर में भारतीय नौसेना, दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती मौजूदगी। पाकिस्तान के लिए यह एक डरावना सपना बन चुका है। क्यों खास है भारत की यह चाल? भारत ने कहीं भी युद्ध की घोषणा नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, कोई लाल आंखें नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी पूरा संतुलन बदल दिया। इसी को कहते हैं असल कूटनीति, जहां बिना गोली चलाए दुश्मन की चाल को बेअसर कर दिया जाए। दुनिया ने नोटिस किया। आज फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब भारत की ओर देख रहे हैं। सबको समझ आ रहा है, 21वीं सदी में अगर एशिया में स्थिरता चाहिए, तो भारत को केंद्र में रखना ही होगा। भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। नया भारत, नई भूमिका। यह वही भारत है जो कभी गुटनिरपेक्ष था और आज संतुलन निर्माता बन चुका है। भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता, वह अपने हित, अपने मित्र और अपने सिद्धांतों के आधार पर फैसले करता है। और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा चौंका रही है। इतिहास लिखा जा रहा है। साथियों, यह कहानी यही खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और भी ऐसे कदम उठाएगा जो नक्शे नहीं, मानसिकता बदल देंगे। दुनिया अब देख रही है, भारत खबरें नहीं बना रहा, भारत इतिहास लिख रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की यह रणनीति सही दिशा में है? कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए
और गर्व से कहिए। पार्ट 11। समुद्र के नीचे चल रही खामोश जंग। दुनिया जो देख रही है वह सिर्फ सतह है। असल लड़ाई समुद्र की गहराइयों में चल रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने केवल जहाज नहीं उतारे, उसने सबमरीन नेटवर्क, अंडर वाटर ड्रोन और निगरानी सिस्टम बिछा दिए हैं। मकसद साफ है, हर आने जाने वाली सांस पर नजर। लेकिन चीन यह भूल गया कि इसी समुद्र में भारत दशकों से खामोशी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना की चुप लेकिन सटीक चाल। पिछले कुछ महीनों में भारतीय नौसेना की मौजूदगी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अचानक बढ़ी है। मालाबार एक्सरसाइज, संयुक्त पेट्रोलिंग और लॉजिस्टिक समझौते, यह सब कोई संयोग नहीं। यह एक संकेत है कि अगर समुद्र में अस्थिरता बढ़ी तो भारत पीछे हटने वाला ना।